एक 4 साल का लड़का अपनी माँ की गोद में बैठता है और माँ की गोद में बैठने के बाद अपनी उंगली को दीवार की तरफ करता है जहाँ पर उसके 5 भाई बहन और पिता कुछ कर रहे थे। तभी वो लड़का मुंह से गोलियों की आवाज़ निकालता है और उन पर गोली चलाकर बड़ा खुश होता है और खुश होने के साथ कहता है कि अब कुछ खाना है और मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। जब माँ बेटे का ये रूप देखती है, देखिए 3 साल या 4 साल के बच्चे का जब माँ ये रूप देखती है तो माँ सहम उठती है, डर जाती है, क्या मेरे बेटे के ऊपर कोई बला है या कोई साया है। अब बात यहाँ पर यही उठती है कि 3-4 साल का बालक कैसे इस तरह से लोगों को भूनना या लोगों के सामने सूट करना या अपने ही परिवार को मारकर, यानी एक सोच उसकी बनी हुई थी, वो कैसे खुश हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे कहूँ, वो लड़का साबित करने में लगा रहता है कि मैं हिटलर हूँ और मैं इस दुनिया में आया हूँ दोबारा से इस दुनिया को ठीक करने के लिए। यहाँ पर मैं एक भी यहूदी को इस धरती पर या इस पूरे विश्व में नहीं छोड़ूंगा। क्या ये बात सुनकर अजीब नहीं लगती है? जब इस पूरी घटना को आपको बताऊंगी तो शायद आपको यकीन होगा कि जर्मन के लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था, कितनी बर्बरता हुई थी। इस 4 साल के लड़के ने सभी के सामने रख दिया था कि जर्मनी में लोगों के साथ कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। जो यहूदी लोग होते हैं उनके साथ हॉलोकॉस्ट की जो सच्चाई उसने बताई, ये आप सुन रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। हॉलोकॉस्ट यानी एक तरह से एक टारगेट रखा गया था कि पूरे जो यहाँ पर जर्मनी में जितने भी यहूदी हैं उन सभी को मारना है, उनका नरसंहार करना है। लेकिन एक लड़का सबूत के साथ पेश होता है और कहता है कि मैं हिटलर हूं। क्या दोस्तों सच में ही वो लड़का हिटलर था? ये कहानी, ये घटना यहाँ पर इजराइल से शुरू होती है। इजराइल में एक लोकस नाम का लड़का पैदा होता है। लोकस की मैं आपको बताऊं 1950 में लोकस का जन्म हुआ था और 1950 में जब लोकस का जन्म होता है तो जन्म से ही लोकस के शरीर पर कुछ गड्ढों के निशान थे। ज्यादातर उसकी पीठ पर मानो जैसे गोलियों के निशान थे और वो निशान काफी गहराई तक जाते हैं। माँ अपने बेटे को देखकर चिंतित होती है। इससे अलावा जो लोकस पैदा हुआ था, इससे अलावा 5 और इस घर में भाई बहन होते हैं। लोकस की माँ हैरान और परेशान होती है और हमेशा ये सोचती है कि इसके साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा, इसकी पीठ पर इतनी गोलियों के यानी इतने निशान क्यों हैं, इतने घाव क्यों हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसे ही लोकस बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ जब वो 3 साल का होता है तो लोकस अक्सर रात को उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जो ये गोलियां चल रही हैं इन्हें बंद करो, मेरे गले में यानी कुछ अटक रहा है और मेरी पीठ पर वार हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं जिनमें हमें मारकर फेंका जा रहा है। माँ अपने बेटे के इन बयान को सुनकर या इन बातों को सुनकर माँ सहम जाती है और माँ की रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में वो बेटा बात कर रहा था माँ उस चीज़ को बखूबी जानती थी कि वहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो लोकस होता है, लोकस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन वो ऐसी डरावने वाली घटना, क्योंकि रात को रोता था, रोते वक्त वो हमेशा कहता था कि मुझे कोई हथियार चाहिए। जब वो 3 साल का होता है कि मुझे कोई ऐसा सामान चाहिए, मुझे बंदूक चाहिए, मुझे गोली चलानी आनी चाहिए, क्योंकि वरना बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे। और यहाँ पर वो नाजियों का ज़्यादा जिक्र करता था। नाजियों लोग जो होते हैं ये भी जर्मनी में ही होते हैं, तो यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करता है। लेकिन माँ इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नाजियों का नाम लेते ही माँ का खून खौल उठता था। ये नाजियों क्या बला है। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे और वक्त निकलता है और लोकस यहाँ पर 6 साल का हो जाता है और 6 साल की उम्र में लोकस अब अपने आप को सावधान रखने लगता है। अपने आप को ज़्यादातर कमरे में बंद रखता है। अपनी माँ से कहता है कि ज़्यादा बाहर मत निकला करो वरना कोई गोली मार देगा या तुम्हें उड़ा देगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा विचलित और परेशान करने वाली थी कि कोई लड़का इतना ज़्यादा अपने आप को यानी कहते हैं कि अपने आप को कैसे सेफ रख सकता है या अपने आप को इतना ज़्यादा डरा हुआ महसूस कैसे कर सकता है। माँ अब इन सारी बातों का रहस्य जानना चाहती थी और जब माँ इन बातों का रहस्य जानती है तो माँ कांपने लगती है।
कुछ बातें माँ को पहले ही पता थी। यहाँ पर लोकस की माँ लोकस से बात करना चाहती है। जब लोकस से बात की जाती हैं तो यहाँ पर और भी कुछ लोग वहाँ पर होते हैं जो यानी रिपोर्टिंग करते हैं या उस समय अखबार छापा करते थे। दोस्तों यहाँ पर पहले माँ पूछताछ करती है, अखबार वाले पीछे आते हैं। माँ कहती है कि लोकस तुम हमेशा बंदूक, गोली बारी इन चीज़ों के बारे में क्यों बात करते हो? बेटा मुझे डर लगता है। लोकस जो 5वीं से 6ठी साल में चल रहा था, लोकस अपनी माँ के सामने भावुक हो जाता है, माँ के गले लगता है और कहता है कि माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। माँ आप हिटलर को जानती हैं? यहाँ पर अपनी माँ से जब वो कहता है ना कि आप हिटलर को जानती हैं, तो माँ कहती है कि वो तो बहुत बुरा व्यक्ति था, उसने जो किया वो भुलाने योग्य नहीं है, उसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी लोकस एकदम गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि माँ मैं उस हिटलर को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बीवी, मेरे बच्चों को जिंदा एक घर के अंदर और बाहर से आग उस घर में लगा दी। मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। माँ सहम जाती है, बेटा तुम क्या कह रहे हो? तभी यहाँ पर लोकस अपनी माँ को बताता है, माँ आपको याद है जो नाजियों होते हैं। अब ये नाजियों क्या थे दोस्तों? नाजियों नाम की ये यहूदियों में से ही यानी जो जर्मनी लोग होते हैं उनमें से ही एक सत्ता यानी सत्ता की जो भूख होती है, जिस तरह से यहाँ पर भारत में चुनाव और पार्टियां बनी हुई है, नाजियों नाम की एक पार्टी की स्थापना होती है। और ये स्थापना आपको मैं बताऊं 1920 में यानी ये स्थापना शुरू होती है नाजियों की। जो स्थापना जब शुरू होती है तो एक अलग पार्टी बनती है सत्ता की भूख में। अब इस नाजियों में एक हिटलर नाम का व्यक्ति होता है, हिटलर जिसे सब कोई जानते हैं। हिटलर का एक उद्देश्य था, वो केवल यहाँ पर नाजियों यानी यूरोप के जो जर्मनी आर्य नस्ल को ही यानी नस्ल को ही सबसे ज़्यादा महत्व मानता था और यहूदियों को जर्मन आर्य नस्ल का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है जो हिटलर होता है। हिटलर की पार्टी 1920 से 1933 में बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है और हिटलर जैसी मानसिकता वाले लोगों की एक अलग थलग पार्टी बनने लगती है। यहाँ पर जो अलग थलग पार्टी बनती है, अब ये यहूदियों के दुश्मन होते हैं। यहाँ पर हॉलोकॉस्ट नाम का एक अभियान चलाया जाता है, एक शिविर जिसमें यहूदियों को इकट्ठा करके उन्हें मारने की बात की जाती है। और इन सब के पीछे जो अहम हाथ था वो हिटलर का था। दोस्तों यहाँ पर ना ही तो हिटलर को ये था कि मुझे कोई मारना है यानी कोई छोड़ना है, वहाँ पर सभी बच्चे से लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी नस्ल को मिटाने की तैयारी थी। यहाँ पर जर्मनी के जो यहूदी होते हैं उन्हें बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की बात। और ये एक शिविर एक बहुत बड़ा यानी मैं आपको क्या बताऊँ, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जैसा चलाया जाता है। यहाँ पर जो नाजी होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और दोस्तों जर्मनी यानी जो यहूदियों के गांव पर आक्रमण यानी उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम इताई होता है। इताई की पत्नी का नाम मिया होता है और मिया और इताई दोनों पति पत्नी होते हैं और इनकी एक बेटी होती है हम्मा जो 3 साल की होती है। दोस्तों यहाँ पर जर्मन में जो कुछ चल रहा था हिटलर के कारण, वहाँ पर सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैं आपको बताऊं, एक हिटलर के आदेश पर जर्मन में करीबन यहाँ पर 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया गया था। यहाँ पर अन्य और अल्पसंख्यक होते हैं यानी और धर्म के, लेकिन 60 लाख जो लोग होते हैं वो यहूदी ही होते हैं जिन्हें चुन चुनकर मारा जाता है। अब यहाँ पर गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। किसी को एक गोदाम बनाया जाता था जहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, वहाँ पर मर्दों को छोड़ दिया जाता था और उनका गला उनसे घुटकर वो इस दुनिया से चले जाते थे। तो अब मैंने इस व्यक्ति का नाम लिया जो यहाँ पर इताई होता है, इताई की पत्नी मिया। ये अपना बहुत अच्छा परिवार एक गांव में रहकर जी रहे थे। इनकी बेटी हम्मा बहुत खूबसूरत थे, इतनी खूबसूरत थी, लेकिन तभी इस गांव पर हिटलर के उन लोगों की नज़र पड़ती है जो हिटलर की जैसी सोच वाले थे यानी नाजियों की नज़र पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर इस पूरे गांव को अपने कब्जे में किया जाता है। यहाँ पर ये पूरा गांव यहूदियों का था और एक और आपको बताऊं, जर्मन यहूदियों का था, किसी और का नहीं था। लेकिन एक पार्टी ने इस जर्मन में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। दोस्तों ऐसी पार्टियां भारत में भी बनती हैं और बहुत सारी बनती हैं जिन पर हम चर्चा भी करते हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। शायद ये बहुत ही
मैं क्या कहूँ इसके बाद। अब क्या होता है कि इस गांव में आते हैं तो यहाँ पर जो हम्मा होती है और हम्मा की माँ मियाँ होती है, इन सबको एक लकड़ी का घर होता है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी के घरों का निर्माण किया जाता है। और इनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जो आग भी फेंका करते थे। दोस्तों यहाँ पर पूरे गाँव की महिला और बच्चों को उस घर में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर जो हम्मा होती है, हम्मा घुटमन यानी कुछ चला करती थी खड़ी होकर। हम्मा बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर हम्मा की माँ को उस घर में डाल दिया जाता है, लेकिन हम्मा की जो माँ होती है, हम्मा को एक खिड़की से चुपके से बाहर फेंक देती है। हम्मा बाहर गिरती है और उस घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। उस घर में करीबन 45 से 50 महिलाएं और बच्चे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ अपनी आंखों से जो इताई है वो देख रहा था। और ये सब कुछ एक हिटलर, एक बेदिमाग व्यक्ति के कहने पर हो रहा था। जब उस घर में आग जोर से होती है तो आसपास जो वो लोग हैं जो इन्हें मारने के लिए आए हैं, पूरे गांव को इकट्ठा करके वो लोग आसपास खड़े हुए रहते हैं। जब वो खड़े हुए रहते हैं तो एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची पर जो हम्मा होती है, और उसने उसी खिड़की में इस नन्ही सी जान को उठाकर उस जलते हुए घर में फेंक दिया था जो हम्मा थी। जब यहाँ पर लोकस ये सारी बात बताता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लोकस को बांध रखा था। सभी गांव के मर्दों को बांधकर ये दिखाया जा रहा था कि तुम्हारी औरतें और तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लोकस कहता है कि मैं उन लोगों को मारना चाहता था, यानी इताई जो है उन लोगों को मारना चाहता था, क्योंकि जब नन्ही सी बच्ची को फेंका जाता है ना तो वो भी उस आग में झुलस जाती है। दोस्तों कितने निर्दयी लोग थे, उनको ये भी नहीं पता था कि हम इन्हें क्यों मार रहे हैं। चाहे कोई दोषी है या निर्दोषी है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार चल रहा था यहाँ पर। दोस्तों उसके बाद इताई को और उसके पूरे गांव के लोगों को एक कंपनी में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनसे काम कराया जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है। यहाँ पर इन सारी बातों को लोकस बताता है जो 1950 में पैदा हुआ था। कहता है कि माँ, मैंने वो सब कुछ झेला है वहाँ पर, मैं भूख प्यास से, और हमें एक जहरीली गैस सुंघाकर करीबन 2 महीने बाद हमें भी मार दिया जाता है। लेकिन मेरे अंदर मेरी बेटी की वो आंखें, मेरी पत्नी जब उसे खींच कर घसीट कर उस लकड़ी के घर में फेंका जा रहा था ना माँ, वो बर्दाश्त योग्य नहीं था। मैं हिटलर को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दोस्तों जब बताया जाता है उसकी माँ के ज़रिए कि हिटलर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बेटा हिटलर तो इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि हिटलर ने वो पूरा होलोकॉस्ट जो चलाया था 1941 से 1954 तक वो चला था। और दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत बड़ी तबाही होती है। तबाही ऐसी होती है कि हिटलर ने पूरे विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। खुद तो वो घिर गया था, अपने आप को इस दुनिया से दूर करता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकस और इताई, यानी एक ही नाम है, एक आत्मा है, 2 जगह जन्म लिया है, ये आज निवासी माने जाते हैं इजराइल के। लेकिन जब ये अपनी कहानी को लोगों के सामने रखते हैं और जब इनकी कहानी एक अखबार में छपती है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, उनका वो दुख उनके सामने आ जाता है। दोस्तों जो दुख उनके सामने गहरा जाता है। इस दुख को देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और जब ये सब कुछ चल रहा था ना, जब भी ये सारी चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पर जर्मनी के जो लोग थे यहूदी, उन्हें अब भी मारा जा रहा था। जब ये लड़का 5-6 साल का होता है तो सभी लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ थे, सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हिटलर इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपनी एक छाप ऐसी छोड़कर जाता है कि शायद हमारी आने वाली, यानी जर्मनी के जो लोग हैं, यहूदी जो हैं, वो हिटलर को कभी नहीं भूल सकते। एक और बात बताऊं, लोग इतने क्रूर हो चुके थे कि यहाँ पर भूखे प्यासे लोगों से काम कराया जाता था, महिलाओं से काम कराया जाता था, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता था। बच्चों तक को, यहूदियों के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा जाता था, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर हिटलर को भगवान जैसी उपाधि दे दी गई थी। हिटलर को जो नाजियों थे जो वो भगवान मानने लगे थे, और वो चर्च के अंदर हिटलर को स्थापित करना चाहते थे, यानी हिटलर की पूजा करना चाहते थे और हिटलर को वहाँ का भगवान बनाना चाहते थे। ये उनकी सोच होती है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का जब भी इताई या लोकस अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ता है तो वो अपनी पत्नी और हम्मा को याद कर मियाँ और हम्मा को याद कर बहुत रोता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि इस घटना को मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप सोच कर देखिए
किसी के सामने उसके बीवी बच्चों के साथ ये क्रूरता की जाए। और यहाँ पर ये कोई और चीज़ नहीं थी, ये यहीं से पनपे थे, यहीं पर यानी फैले थे। ये जो नाजियों थे ये यहीं पर बने थे और इन्होंने अपनी एक ऐसी पार्टी खड़ी कर दी थी, यानी जिस पार्टी ने बहुत कुछ तबाह कर दिया था जर्मन में। और ये घटना भूलने योग्य नहीं है। दोस्तों, इस पुनर्जन्म की घटना पर बहुत सारी बातें और बहुत सारी चर्चा होती हैं। इस हॉलोकॉस्ट पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, दर्दनाक चीज़ें सामने आती हैं, दर्द उभरता है लोगों की आंखें भर आती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। यहूदियों के साथ इतना बड़ा नरसंहार, जहां पर 60 लाख यहूदियों को बेवजह बेमतलब इस दुनिया से दूर भेज दिया था। अब आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। भारत में कितनी पार्टियां हैं? भारत में पार्टियों पर पार्टियां बनती जा रही हैं। अब आप एक दिमाग पर बात सोचिए, अगर कल को ऐसा यहाँ पर हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे देश में भी कई धर्म मिलकर एक साथ रहते हैं। सनातन, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी मिलकर रहते हैं। अब सभी अपना बोलबाला कायम करने लग जाए, अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ये नरसंहार जब हुआ था इसको कोई भी सही नहीं मानता है। और दोस्तों, यहाँ पर हिटलर को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही पड़ा। उसके बाद भी उसने शायद वो कहीं चैन से नहीं रहा होगा। बड़ी दरिद्रता और उसके साथ तो बहुत कुछ हुआ होगा। हालांकि ऐसा कुछ सबूत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने हिटलर को अपनी आंखों से देखा, जिसने हिटलर की पूरी दुनिया तबाह कर दी, वो जब तक जीता है अपने अंदर बदले की भावना लेकर जीता है। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा, उसे भगवान यानी गॉड उसे सज़ा देंगे और वही सज़ा का हकदार है, वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। कितनी बद्दुआएं होंगी। आप सोचिए, 60 लाख लोगों के, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। अगर उस टाइम अगर कोई बूढ़ा हो जाता था ना, तो उसका इंतज़ार नहीं किया जाता था, शूट कर दिया जाता था। तुम्हारी क्या ज़रूरत है? आप सोच कर देखिए। आज आप चैन से हैं, खुशी हैं, सुख है, ये चीज़ें किसने बर्दाश्त नहीं करी? भारत में मुग़लों ने नरसंहार किया। भारत में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने नरसंहार किया, बहुत सारी चीज़ें सहन करी। तो दोस्तों, एक इंसान कितना बुरा तबाही कर सकता है एक छोटी सोच रखकर। मानसिकता के कारण हिटलर कोई अच्छा इंसान नहीं था और मैं बिल्कुल भी हिटलर को अच्छा नहीं मानती। इंसानियत जिसके अंदर नहीं है वो अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी? यहाँ पर हम्मा एक बहुत प्यारी बच्ची, लूकस, मिया और इताई, ये पूरा एक परिवार था जिसमें एक व्यक्ति ने 2 जन्म लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो इताई होता है, इताई ने मिलिट्री में अपने आप को वहाँ पर भर्ती किया और एक बहुत बड़े लेवल पर काम किया। इताई ने पूरे जीवन भर शादी नहीं करी। शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि जर्मनी के हालात कुछ ठीक नहीं थे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया था। दूसरे जन्म में भी उसने कहा था कि मैं अब देश के लिए काम करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस घटना के बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना कैसी लगी। और आज मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।